हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू एसटी क्लासेस बाय सुभाष। फ्रेंड्स, लूसेंट की सीरीज को आगे बढ़ाते हुए आज हम लोग इसका चैप्टर 5 करेंगे, जिसका कि ये सेकंड पार्ट होगा। संगम काल। संगम काल पहली सदी से लेकर तीसरी सदी के बीच के काल को संगम काल कहा जाता है। ये मेनली दक्षिण भारत के प्राचीन इतिहास का एक कालखंड है और इसका नामकरण संगम साहित्य के नाम पर पड़ा है, जिसका काल पहली सदी से लेकर तीसरी सदी तक है। तो चलिए इस इम्पोर्टेंट सेशन को स्टार्ट करते हैं। इसमें फर्स्ट क्वेश्चन है, लाल चेर के नाम से प्रसिद्ध वह चेर शासक कौन था जिसने कनगनी यानी कि पतिनी के मंदिर का निर्माण किया था? तो कन्नगी के मंदिर का जो निर्माण किया गया था वो था सेनगुट्टवन। ऑप्शन सी इज़ द राइट आंसर। कन्नगी का मंदिर केरल राज्य के तिरुवनंतपुरम में स्थित है, ये भी ध्यान रखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 2, तमिल का गौरव ग्रंथ जीवक चिंतामणि किससे संबंधित है? तो तमिल का जो गौरव ग्रंथ जीवक चिंतामणि है उसका संबंध जैन से है, जैन धर्म से। जीवक चिंतामणि एक तमिल महाकाव्य है जो जैन मुनि तिरुत्कर देवर द्वारा लिखा गया था। तिरुत्कर देवर के द्वारा लिखा गया तमिल साहित्य के 5 प्रसिद्ध ग्रंथ में एक है जीवक चिंतामणि। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि तमिल साहित्य के 5 इंपॉर्टेंट ग्रंथ में जीवक चिंतामणि भी एक उसी में से है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे हम लोग, क्वेश्चन नंबर 3, तमिल भाषा के शिल्पादिकारम और मणिमेकलई नामक ग्रंथ किससे संबंधित है? तो शिल्पादिकारम और मणिमेकलई नामक जो ग्रंथ है वो संबंधित था ऑप्शन बी बौद्ध धर्म से। बौद्ध धर्म से संबंधित है। नेक्स्ट क्वेश्चन चलेंगे, क्वेश्चन नंबर 4, निम्नलिखित में कौन संगम युगीन व्याकरण रचना सर्वाधिक महत्वपूर्ण रचना मानी जाती है? तो वो मानी जाती है तोल्कापियम। तोल्कापियम जो कि व्याकरण का रचना और सर्वाधिक महत्वपूर्ण रचना मानी जाती है। क्वेश्चन नंबर 5, निम्नलिखित राजवंशों में किसका उल्लेख संगम साहित्य में नहीं हुआ? तो संगम साहित्य में जो उल्लेख नहीं हुआ है वो है कदम्ब का। ध्यान रखेंगे, कदम्ब दक्षिण भारत का एक ब्राह्मण राजवंश है। ये लगभग 500 ईसा पूर्व के 500 ईस्वी के आसपास का है, ध्यान रखेंगे। क्वेश्चन नंबर 6, संगम युग में उरेयूर किस लिए विख्यात था? तो जो उरेयूर था वो विख्यात था कपास के व्यापार का महत्वपूर्ण केंद्र था। उरेयूर वर्तमान में तमिलनाडु के तिरुचिपल्ली में एक क्षेत्र है और यही उरेयूर जो है चोलों की भी राजधानी थी, ध्यान रखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 7, तोल्काप्पियम ग्रंथ संबंधित है। तो तोल्काप्पियम जो ग्रंथ है, जैसा कि डिस्कस हो चुका है कि ये व्याकरण और काव्य से संबंधित है। ऑप्शन सी इज द राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 8, धार्मिक कविताओं का संकलन कुरल किस भाषा में है? तो ध्यान रखेंगे, कुरल तमिल भाषा में है। ऑप्शन बी इज द राइट आंसर। तमिल भाषा का ये काव्य है और इसके रचयिता हैं तिरुवल्लुवर। ध्यान रखेंगे, कुरल के रचयिता कौन है? तो तिरुवल्लुवर। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 9, किस संगम युगीन राज्य के संरक्षण में 3 संगमों का आयोजन हुआ था? तो ये आयोजन हुआ था पांड्य राज्य के संरक्षण में। पांड्य राज्य और इसकी राजधानी कहाँ थी? तो ध्यान रखेंगे, पांड्य राज्य की राजधानी थी कोकाई या मादुराई, ध्यान रखेंगे। क्वेश्चन नंबर 10, किसने उल्लेख किया कि नंदों ने अपना कोष गंगा की धारा में छिपा रखा था? तो ये उल्लेख किया गया है मामूल नार के द्वारा। ध्यान रखेंगे, मामूल नार के द्वारा ये जो है उल्लेख किया गया था कि नंदों ने अपना कोष गंगा की धारा में छिपा रखा था। नेक्स्ट क्वेश्चन चलेंगे, क्वेश्चन नंबर 11 में हम लोग तो सुमेलित करना है। जैसे
सूची 1 में राज्य है और सूची 2 में राजकीय चिन्ह है। तो सुमेलित करेंगे हम लोग, चेर को मिला देंगे धनुष से, चोल को बाघ से और पांडे को मछली से। चोर, चोल और पांडे तीनों का राजकीय चिन्ह है। तो इस प्रकार इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए। क्वेश्चन नंबर 12, निम्नलिखित को सुमेलित करना है। पुस्तक है और उसके लेखक हैं। तो देखेंगे, तोल्काप्पियम, तोल्काप्पियम का हो जाएगा तोल्काप्पियर। शिल्पाधिकारम का हो जाएगा इलांगो आर्डिगल। मणिमेकलई का हो जाएगा शीतले सतनार। और जीवक चिंतामणि का हो जाएगा तिरुचकदेवर, तिरुचकदेवर। ध्यान रखेंगे, इस तरह से इसका आंसर ऑप्शन ए। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 13, फिर क्षेत्र है सूची 1 में और सूची 2 में उसका अर्थ है। तो देखेंगे, मिलाते हैं हम लोग। कुरिंजी, कुरिंजी को मिला देंगे पहाड़ी से। पालई मिला देंगे मरुभूमि से, निर्जन स्थल जहाँ खेती नहीं होती, पानी की कमी होती है। मुल्लाई जंगल, मरुदम कृषि भूमि और नेउल तटीय प्रदेश। इस प्रकार इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 14 चलेंगे। फिर से सूची है संगम और अध्यक्ष। प्रथम संगम हुआ था, अगस्त्य अध्यक्ष थे। द्वितीय संगम में अगस्त एवं तोल्काप्पियर और तृतीय में नक्कीरर। इस तरह से इसका आंसर ऑप्शन इसका देख लेते हैं। इसका ऑप्शन हो जाएगा ए, यानी कि 1 2 3। नेक्स्ट क्वेश्चन चलेंगे हम लोग, क्वेश्चन नंबर 15। कपाटपूरम या अल्वे में संपन्न द्वितीय संगम का एकमात्र शेष ग्रंथ कौन सा है? तो कपाटपूरम या अल्वे में संपन्न द्वितीय संगम का एकमात्र जो शेष ग्रंथ है वो ग्रंथ है तोल्काप्पियम। ऑप्शन ए इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 16, किस ऋषि के बारे में कहा जाता है कि उन्होंने दक्षिण भारत का आर्यकरण किया, दक्षिण भारत का आर्यकरण किया और उन्हें आर्य बनाया? तो ये है अगस्त्य। ऑप्शन बी इज द राइट आंसर। अगस्त्य एक वैदिक ऋषि थे ये, और यही अगस्त्य जो है विशिष्ट मुनि, वशिष्ठ मुनि के जो है बड़े भाई थे और इनका जन्म काशी में हुआ था। और जिस स्थान पे इसका जन्म हुआ था वो स्थान अगस्त कुंड के नाम से वर्तमान में प्रसिद्ध है। नेक्स्ट क्वेश्चन चलेंगे, क्वेश्चन नंबर 17। स्ट्रेबो के अनुसार संगम युग के किस वंश के शासक ने रोमन सम्राट अगस्टस के दरबार में 20 ईस्वी पूर्व के लगभग अपना एक दूत भेजा था? तो जो दूत भेजा गया था पांड्य नरेश ने। ऑप्शन ए इज द राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 18, तिरुवल्लुवर की रचना कुरल या मुम्पाल को कहा जाता है? तो तिरुवल्लुवर की रचना जो कुरल या मुम्पाल है उसको कहा जाता है तमिल भूमि का बाइबिल। ऑप्शन बी इज द राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 19, तमिल काव्य का इलियड कहा जाता है? तमिल काल का जो इलियड है वो कहा जाता है शिल्पदिकारम, शिल्पदिकारम को। ऑप्शन बी इज द राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 20, तमिल काव्य का ओडिसी, तमिल काव्य का ओडिसी कहा जाता है? तो तमिल काव्य का ओडिसी मणिमेकलई को कहा जाता है। ऑप्शन डी इज द राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 21, पुहर या कावेरीपट्टनम की स्थापना किसने की? तो पुहर या कावेरीपट्टनम की जो स्थापना किया गया है वो है कारिकाल। ऑप्शन ए इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन में चलेंगे, क्वेश्चन नंबर 22। सूची 1 में राज्य है और सूची 2 में प्रख्यात शासक है। तो इस तरह से मिलाएंगे। चेर, तो चेर का हो जाएगा सेनगुट्टवन। ऑप्शन ए। बी को मिलाएंगे चोल को, तो कारिकाल से मिला देंगे। और सी को पांडे को मिला देंगे नैंडुजेलियन से, नैंडुजेलियन से। इस तरह से इसका आंसर हो जाएगा 22 का ऑप्शन ए, 1 2 और 3। नेक्स्ट क्वेश्चन चलेंगे, क्वेश्चन नंबर 23। मुजरिस किस राज्य का प्रमुख बंदरगाह था?
तो मुजरिस जो प्रमुख बंदरगाह था वो चेर राज्य का था। ऑप्शन ए इज़ द राइट आंसर। हम लोग इसका कुछ डिस्कस भी देख लेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलेंगे। क्वेश्चन नंबर 24, किसके संबंध में यह कहावत है कि जितनी जमीन में एक हाथी लेट सकता है उतनी जमीन 7 आदमियों का पेट भर सकता है। तो ये कथन है कावेरी डेल्टा के बारे में। ऑप्शन ए इज़ द राइट आंसर। एक्चुअल में जो कावेरी डेल्टा है ये वर्तमान में भी बहुत ही उपजाऊ भूमि है और ये डेल्टा कर्नाटक और तमिलनाडु में बहने वाली जो कावेरी नदी है उसी से बना हुआ एक डेल्टा है और पर्याप्त मात्रा में खेती होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 25, प्लिनी के ग्रंथ एवं अज्ञातनामा लेखक के ग्रंथ पेरिप्लस के अनुसार मोती के सीप पांड्य देश के किस क्षेत्र में निकलते थे। तो मोती के जो सीप निकलते थे वो निकलते थे कोल्चे में। ऑप्शन सी इज़ द राइट आंसर, कोल्चे। क्वेश्चन नंबर 26, गाय या अन्य वस्तुओं के लिए लड़ते लड़ते मरने वाले वीरों के सम्मान में खड़े किए जाने वाले वीर प्रस्तार को कहा जाता था। तो वीर प्रस्तार जो था प्रस्तर उसको कहा जाता था वीरकल या नाडुकुल। ऑप्शन ए इज़ द राइट आंसर, नाडुकुल। नेक्स्ट क्वेश्चन चलेंगे। क्वेश्चन नंबर 27, प्राचीनतम तमिल देवता मुरुगन किस वैदिक देवता के सदृश थे। मतलब मुरुगन को किस देवता के समान माना गया था। तो वे थे स्कंद या कार्तिकेय। ऑप्शन डी इज़ द राइट आंसर, कार्तिकेय। इनके अधिकतर भक्त तमिल हिंदू थे मुरुगन के और इसकी जो पूजा है वो मुख्यतः तमिलनाडु में होती थी और इसको युद्ध या विजय का देवता भी कहा जाता है, ध्यान रखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन चलेंगे। क्वेश्चन नंबर 28, संगम कालीन साहित्य में कौन, को एवं मन्नन किसके लिए प्रयुक्त होते हैं। कौन, को एवं मन्नन जो प्रयुक्त होते हैं संगम कालीन में वो राजा के लिए। ऑप्शन डी इज़ द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन चलेंगे फ्रेंड्स। क्वेश्चन नंबर 29 है, निम्नलिखित में से कौन से संगम कालीन पतन पश्चिमी तट पर स्थित थे। नीचे दिए गए कूट से सही उत्तर चुनिए। तो जो पश्चिमी तट पर थे वो थे तोंडी और मुसीरी, यानी कि ऑप्शन सी हो जाएगा केवल 3 और 4। नेक्स्ट क्वेश्चन एंड संगम काल का दिस इज द लास्ट क्वेश्चन फ्रेंड्स। महाकाव्य शिल्पदिकारम किससे संबंधित है। तो शिल्पदिकारम जो संबंधित है वो संबंधित है कथानक में जैन तत्व से। ऑप्शन बी इज़ द राइट आंसर। फ्रेंड्स वीडियो कैसा लगा आप हमें कमेंट ज़रूर कीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए इसी तरह के वीडियो को पाने के लिए। और फ्रेंड्स लूसेंट का सारा जो है चैप्टर हम लोग सारे सब्जेक्ट वाइज फुल्ली डिस्कस करेंगे जैसे आज हम लोगों ने किया है। तो चलती मिलते हैं एक बार फिर से। थैंक्स फॉर वॉचिंग द वीडियो।